पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि लगातार केंद्र की मोदी सरकार को सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के जो वस्तुस्थिति है उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से न ले रही हो, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को एक बात समझ में आ चुकी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को यथास्थिति बताने की जरूरत है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के सरकारी कर्मचारी जो है वो कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर आज प्रतिनिधिमंडल जो था उनका ओपीएस बहाली के मुद्दे पर अपना सुझाव रखने मीटिंग में पहुंचा और दो स्पष्ट मांगे रखी। पहली ये थी कि सेवानिवृत्ति के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो या और सेवानिवृत्ति हो जो नेचुरल टाइम पर होती है, उसके हिसाब से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सभी मामले पर सरकारी कर्मचारी के अंशदान की ब्याज सहित पूर्ण वापसी की जाए। दूसरी मांग ये थी कि सरकारी कर्मचारी जो है अंशदान छोड़ने पर 50% पेंशन की डीए के साथ गारंटी यानी ओपीएस के नियमानुसार दी जाए। इसके अलावा वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए 25 वर्ष की जगह पर 20 वर्ष की सेवा को ही कंसीडर कर दिया जाए तथा उसी दिन से पेंशन की शुरुआत हो, न कि रिटायरमेंट की तिथि से। इसमें जो कार्मिक मंत्री हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को सुना तो जरूर है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों में अभी भी संशय की स्थिति तो है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने इस बात का संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अभी भी राजी नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम एनपीएस में इन जरूरी सुधारों को आप कर दीजिए, जिसके नाते से कम एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को जिस बात की चिंता सता रही वो यही है और इसी समस्या को लेकर के सरकारी कर्मचारी अपनी बात मांग रहे हैं और इसी बात को लेकर के सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच में एक बैरियर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्मिक मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की इन बातों को गंभीरता से सुना भी है और इस ज्ञापन को भी गंभीरता से पढ़ा जिस पर सरकारी कर्मचारियों ने पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब एक महीने बाद यानी कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों को एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम की नई पेंशन स्कीम मिलने जा रही है, उन सब के बीच में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है, क्या वास्तव में कार्मिक मंत्री जो जितेंद्र सिंह है वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे? दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 25 फरवरी से अपना जो मांग है उसको लेकर के अपने अपने क्षेत्र के सांसद को अपनी बात रखते हुए इस बात की सिफारिश करेंगे कि आप जब संसद में जाएं और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो हमारा ज्ञापन आप उनको दे दीजिए ताकि प्रधानमंत्री पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की गंभीरता को समझें और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करके उनका भविष्य सुरक्षित रखें। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ सांसदों को ज्ञापन देकर के सरकारी कर्मचारी मनाने की कवायद में जुटे, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहा है और लगातार अपने वस्तुस्थिति से अवगत करा रहा है। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के बीच और सरकार के बीच में सामंजस्य कब बन पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब अपने मूवमेंट को और आगे बढ़ाने की कवायद में जुट चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि सरकार को मनाने का जो भी तरीका आजमाया जा सकता है वो आजमा लेते हैं। सरकार को मनाने के लिए सरकारी कर्मचारी तमाम रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। इसके पहले भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में कोई खुले वातावरण में बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि जो सरकार समर्थित पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल था वो पिछले साल सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया था और उस मुलाकात के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की चिंता ये थी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें सरकारी कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसके बाद सरकारी कर्मचारी को उतने वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। अगर सरकारी कर्मचारी की उम्र 60 साल हो जाती है और उसकी जो 25 वर्ष की सर्विस है वो पूरी हो जाती है तब सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति चाहता है और उसकी 20 वर्ष की नौकरी पूरी हो चुकी है तो उसके बाद वो सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी जो है वो नाराज हैं। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारी को जो नौकरी है वो 20 वर्ष अगर वो करता है तो उसके बाद उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और उसी दिन से मिलना चाहिए जिस दिन उसने स्वैच्छिक अवकाश लिया है। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम पेचीदगियों में कार्मिक मंत्री जितेंद्र
सिंह क्या फैसला लेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बात को रख दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।